ये क्या भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे। जीरो इसके अलावा नीचे कुछ रखो, चार नहीं चार हाँ चार तो दे दो। हो गया, ऊपर लिखा रहा। सभी साथियों को नमस्कार। जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं एक बार शेयर कर दें। हमारे मोबाइल में बैटरी नहीं थी तो इस वजह से सुशील भाई वाले मोबाइल से जिधर देखो आवाज़ आ रही नहीं आ रही। तो साथियों सारी जानकारी पिछले लाइव के माध्यम से हमने दे दिया था आप लोगों को। तो उसके बाद जैसा कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो SLP हैं वो फाइल हो चुकी हैं और हम लोग जो है अब अपने जजमेंट को बचाने के लिए वहाँ पर अपना कार्य शुरू करेंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ हाई कोर्ट से लेकर के जुड़ रहे थे तो उन सब के लिए हम लोग अपना डिटेल वगैरह मंगा लिए हैं और बहुत सारे साथी अभी अकाउंट में प्रॉब्लम होने की वजह से सेंड नहीं कर पा रहे थे। तो अभी हम लोगों ने जो वो समस्या थी उसको सॉल्व कर लिया है और हमने 2 अकाउंट जनरेट कर दिए हैं। एक तो SBI का है, ठीक है, तो आप लोगों को अभी SBI वाले खाते में पैसे भेज दीजिएगा। उसको हमने SBI का अकाउंट रहेगा वो हमारा और सुशील भाई का ज्वाइंट अकाउंट वो भी है। इसके अलावा जो केनरा बैंक वाला जो पहले हम लोगों का अकाउंट था उस पर भी आप बैलेंस भेज सकते हैं। उसका भी हमने QR कोड बनवा लिया है और अकाउंट नंबर ले लिया है, ठीक है। तो वो सारा का सारा अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो QR कोड में भी थोड़ा सा ये रहता ना कि अगर आप अपने मोबाइल से अपलोड करके ट्रांजैक्शन करोगे तो 2000 का ही होगा। तो अगर आप अपने ही मोबाइल से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 2 + 1 यानी एक बार में 2000 कर दीजिएगा, फिर 1000 करके दोनों स्लिप एक साथ में जो 888 वाला नंबर है रामविलास भाई का उस पर आप भेज दीजिएगा। पूरी टीम हमारी लखनऊ में आ चुकी है। जो भी डेटा अब तक आ गया है उसकी फीडिंग शुरू हो गई है, ठीक है। और अब जो लगातार डेटा आता जाएगा वो कंटिन्यू जो है फीड होता चला जाएगा और आप लोगों को जो भी डिटेल्स है वो धीरे धीरे करके प्राप्त हो जाएगी कि आपका फीड हो गया कि नहीं फीड हो गया है, ठीक है। तो उसमें अगर QR कोड से आप लोग करेंगे तो अगर दूसरे मोबाइल में QR कोड भेज के करेंगे तो एक बार में ही 3000 हो जाएगा। अगर आप अपने ही मोबाइल से अपलोड करेंगे तो 2 बार में होगा, एक बार 2000 होगा, एक बार 1000 होगा। तो उसमें भी कोई समस्या नहीं। आप 2000 + 1000 एक बार हम कर दीजिएगा। दोनों स्लिप पर अपना नाम लिख दीजिएगा और जो 888 शुरू में नंबर है और 714 लास्ट में उस पर आप जो है स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। बाकी सब पर भेजने की आवश्यकता नहीं है, वो नहीं सब पर भेजेंगे तो कंफ्यूजन होगा। हाँ, और 2 बार या 3 बार या अलग अलग नंबर से मत भेजिएगा। बहुत सारे हमारे मित्र हैं वो पिछली बार क्या किए थे कि अपनी डिटेल कोई 2 नंबर चला रहा तो एक नंबर से अलग भेज दिए, दूसरे नंबर से पुनः भेज दिए। तो ये वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो जो अकाउंट से रिलेटेड समस्या थी वो अभी हम लोग सॉल्व कर दिए। अभी आप लोगों को अकाउंट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चाहे SBI वाले में भेज दीजिएगा और चाहे केनरा वाले में भेज दीजिएगा, चाहे UPI ID से भेजिएगा, चाहे स्कैनर से भेजिएगा, जिससे भी सुविधा हो उससे आप तुरंत जो है भेज दीजिएगा। जो पूरा प्रेफरेंस रहेगा सबसे पहले आपको SBI वाले अकाउंट में करना है। अगर उसमें 99% उसी में हो जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। इन केस कोई इशू आता है तो फिर आप केनरा वाले बैंक में कर सकते हैं, ठीक है। उसकी UPI ID से भी कर सकते हैं, उसका स्कैनर भी, मतलब सब कुछ मिल गया है। UPI ID भी मिल गई है, स्कैनर भी मिल गया है, अकाउंट नंबर तो हमारा है ही। ठीक यही स्थिति SBI वाले अकाउंट के साथ है। SBI में तो कोई समस्या ही नहीं, उसमें तो केवल आप अकाउंट नंबर डालोगे, वैसे सुशील कुमार नाम लिख करके आ जाएगा एक, ठीक है। उसी पर आप डिटेल अपनी वो करके और भेज दीजिएगा।
ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, एक तो स्कैनर से करेंगे तो संभवतः 2 बार में आपको करना पड़ेगा अगर सेम मोबाइल से करेंगे, अदरवाइज अगर दूसरे मोबाइल से करेंगे तो एक बार में ही पूरा 3000 हो जाएगा, और बाकी अकाउंट नंबर से करेंगे तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। फीडिंग हमारी लोगों की लगातार चल रही है, थोड़ा रामविलास भाई की जो फादर हैं उनको आज दिखाना था, इस वजह से अभी कुछ उतना गति नहीं पकड़ पाया है काम, उस हिसाब से कर देना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सूचना होगी। और जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब टीम का संयुक्त अकाउंट है, टीम द्वारा है, तो आपको कहीं भी किसी भी स्थिति में किसी दूसरे के मोबाइल नंबर पर, किसी दूसरे के उस पर नहीं भेजना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे चुरकट भी मैदान में हैं, ठीक है, जिनका काम क्या है बोरी बिछा के सारा काम करना। तो उस तरीके के लोग आपके जैसे हम लोगों ने सेम पोस्टर बनाया है, उसी तरीके का पोस्टर बना करके बरगला करके काम करेंगे। तो जब भी आप पेमेंट करो तो केरला वाले में करो तो ये आप कंफर्म कर लो कि लास्ट में 696 है, 696 हाँ 3696 लास्ट में है। ठीक है, इसके अलावा SBI का भी जो अकाउंट नंबर है वो भी हम लोग अपलोड कर देंगे। SBI का जो अकाउंट नंबर हमारा है वो लास्ट में 6118 है। ठीक है, तो ये देख करके आराम से जब भी आप उसमें डालोगे तो नाम लिख करके आ जाएगा, फिर उस हिसाब से आपको पेमेंट करना है। ठीक है, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप लोगों को जिस तरीके से हम लोगों ने मेहनत करी है, ठीक है, आप उस मेहनत को जाया मत जाने दीजिएगा। जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है सभी को कि आप लोग अपने साथियों को कहीं पर भटकने नहीं देना है। आपको जो ये इस तरीके कुछ अराजक तत्व भी आपको दिखाई देंगे जो कहेंगे हम आपको कम में याची बना देंगे, तो याची बनाना हो तो हम भी फ्री में बना दें या कम में बना दें, लेकिन केवल याची बन जाने मात्र से इन सब चीज़ों का सलूशन नहीं निकलने वाला है। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई किस तरीके से वहाँ पर डेट सीनियर होता है, तो आपका एक पैसा अगर इधर उधर हुआ तो वो पूरा का पूरा नुकसान दलित पिछड़े वर्ग का होगा। ठीक है, हम लोग जितना मेहनत किए हैं, पूरी की पूरी लिस्ट उड़वा दी है, आप सोच के देखिए कि और आप दिल्ली हरियाणा मतलब पूरे देश का कोई भी ऐसा स्टेट या शहर नहीं हो जहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मैटर आप लोगों को न हो कि पूरी भर्ती बाबा ने आरक्षण घोटाले के कारण उड़ा दी माननीय उच्च न्यायालय ने। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर दृष्टि IAS जो पूरे ऑल इंडिया में फेमस है, उन्होंने भी अपने चैनल पर पूरा वीडियो बनाकर जिसके व्यूज़ लाखों में हैं। इसी तरीके से कोई हिमांशी करके चैनल है, वो भी काफ़ी बड़ा चैनल, उसमें भी लाखों में व्यूज़ हैं। तो आप सोच के देखिए कितना बड़ा ऑर्डर हुआ है। तो अब किसी चीज़ को पाना और उसको बचाए रखना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब ऑर्डर तो हमको मिल गया, आपको किसी भी तरीके से उसको हमको बचाना है, तभी हम लोगों को कुछ मिल पाएगा। और अगर चिंदी चोरी होगी, चिकटाई होगी कि हाँ ये कर लो, फलाना कर लो, हम याची बना देंगे, ये कर देंगे, तो फिर वही होगा ना, कुछ मिलना मिलाना नहीं, फिर तो कोई मतलब नहीं रहेगा इस लड़ाई का। और हम लोग भी जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे साथी हैं उसमें से कुछ % मेहनत तो ज़रूर करें, और अपने आसपास के जितने लोग हैं उनको संगठित रहें और सही जगह पर टीम के साथ जुड़ने के लिए करें। ठीक है, अब हम लोग वो बोर्ड तो लगा नहीं सकते कि नक्कालों से सावधान, चुरकटों से सावधान, असली है यही है, क्योंकि दुकानों के शटर बहुत सारे उठ गए हैं। ठीक है, उनका उद्देश्य क्या है वो आपने हाई कोर्ट में भी देख लिया, अन्य जगह भी देख लिया। लड़ने के नाम पर कौन आया, किसने लड़ा, किसने बहस कराई, किसने क्या किया, कैसे आदेश है, सब कुछ सामने, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, तो अब चूंकि लड़ाई दलित पिछड़ों की है, 27-21% आरक्षण प्राप्त करने की है, तो उसमें कहीं पर भी कोताही नहीं बरतनी है। पूरी ताकत लगा करके हम लोगों को लड़ाई लड़नी है, संगठित होकर के लड़नी है। कहीं पर भी ये जो गलत चीज़ें कुछ लोग करने की फिराक में, उनके मंसूबों को नाकाम करना है। जो अपने ही आस्तीन के सांप हैं, जो ये नहीं चाहते कि इनकी लड़ाई मजबूत हो, खाली और खाली अपनी जेबें भरने या अपना उद्देश्य पूरा करने में कुछ खर्चा पानी मिल जाए, तो ऐसे लोगों से दूर है। ये आपको विभिन्न तरीके से बरगलाएंगे, वो इतने में अच्छी बना देंगे, हम इतने में कर देंगे, आपको फ़ोन के माध्यम। तो आपको ये समझना है कि आपका हित कहाँ है। ठीक है, तो इन सब चीज़ बातें हैं। अभी सुशील भाई अपनी बात रखेंगे, उसके बाद अभी जेलर तुम भी आ जाओ। ठीक है, जेलर रखने तब
बैठ जाओगे? स्टूल में साथियों नमस्कार। संघर्ष के सभी साथियों को डबल बेंच में विजयी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि भी भास्कर भाई ने बताया कि काफ़ी लोगों के दुकान के शटर ओपन हो चुके हैं, लोग इधर उधर बरगला रहे हैं, समझा रहे हैं, अपने अपना दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कहीं भी बटना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है। टीम के ही संयुक्त अकाउंट में सहयोग करें। सहयोग आपको संयुक्त खाते में करना है, जो कि खाता पहले से दिया गया है, तथा एक और आज खाता खोला गया है या फिर मेंशन किया जाएगा SBI का। उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी खाता आज से जो है आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। और बार कोड वाली भी सुविधा दी जाएगी, जिनका अगर पहले तो अकाउंट में डालना है, अगर नहीं जा रहा है तो बार कोड ले सकते हैं। अब वैसे भी बांटा जाएगा ना, अभी पोस्टर आ जाएगा बार कोड का, वो भी आप सभी को दिया जाएगा। आप सभी साथी किसी के खाते में इंडिविजुअल पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। आप सभी को संयुक्त अकाउंट में करना है पेमेंट। अगर संयुक्त में नहीं जा रहा है तब बार कोड पे कर देना है, ठीक है। बाकी अपनी बात जो है सुशील भाई बात रखेंगे, और कुछ बोलना? ठीक है साथियों, बाकी सभी जितने साथी जैसे आस पड़ोस के जो भी आपके साथी हैं, उन साथियों को रिक्वेस्ट करें कि इधर उधर अन्य लोगों से न जुड़े। काफ़ी लोग इस समय जोड़ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रामविलास बोले। रामविलास अपनी बात रख दो आके। रामविलास भाई की समस्या है, ये हो गया, मैसेज गिर गया, देखो। मैसेज फोन ना करें, कुछ साथी फोन कर रहे हैं लगातार। रामविलास भाई की समस्या है कि कुछ साथी बार बार एक ही डिटेल कई बार भेज रहे हैं, और डिटेल भेजने से पहले फ़ोन करते हैं, डिटेल भेज करके फ़ोन करते हैं। आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब लिस्ट बनेगी तभी आपको दिखाई जाएगी कि अपना अपना नाम चेक कर लो, तब कहीं कोर्ट में डाली जाएगी। डबल बेंच में आप देखे ही हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी डिटेल चेक होगी, ठीक है। कोई भी साथी परेशान ना हो, आपको फ़ोन नहीं करना, आपको केवल डिटेल भेजनी होती है, बस उस पर डिटेल भेज दीजिए। बाकी रामविलास भाई साथ में बैठ करके बिल्कुल तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और सभी साथियों को अभी अकाउंट का वो दे दिया जाएगा, कोई भी साथी परेशान ना हो, ठीक है। जिनका पेमेंट नहीं जा रहा था उनको बार कोड और संयुक्त अकाउंट की व्यवस्था भी की गई है, ठीक है। बाकी लीजिए, रामविलास भाई बात करेंगे। अरे वो आने दो, तुम बैठो। सभी साथियों को नमस्कार। संघर्ष के साथियों को नमस्कार। जैसा कि जान रहे हैं कि सभी लोग जो है लूटने के लिए आ गए हैं मैदान में। लगभग मुझे लग रहा है कि 4-5 अकाउंट, 10 कितने अकाउंट? 10 हाँ, जो भी है जारी हो चुके हैं। लेकिन सबको पता है कि सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक किसने लड़ा है अच्छे तरीके से। तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कोर टीम का साथ दें। कोर टीम के अलावा कोई आपकी नैया डूबने से नहीं बचा पाएगा। हाँ। अरे वो आप बोलते हो, चेहरा आपका, बातें हमारी। तो सब लोग कोर्ट टीम का साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से हम लोगों ने ऑर्डर डबल बेंच से जिता के दिखाया है, उसी मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग आप लोगों के साथ खड़े रहें और मुकदमे को जीत कर दिखाएं। और जो एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, चूँकि मेरा ही नंबर दिया गया है, डिटेल जिस पे आ रही है। और एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जैसे कुछ साथी लगातार फोन कर रहे थे कि हम सिंगल में नहीं थे या डबल में नहीं थे, तो उनको उन साथियों से भी कहना चाहूँगा कि आप सभी साथी डिटेल हमें भेज दें, वो भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, हमें नहीं, मतलब संयुक्त अकाउंट में आप भेजते रहें, जो नंबर दिया गया उस पर आप लिख दें कि हम कहीं नहीं आचे थे, उनका नाम ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्यों, लो बात करो, बोलो। बस हो गया, रामविलास जी ने अपनी बात रखी। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी साथी जान रहे हैं कि यही तो नहीं आपका दोस्त जी आ रहा था, सामने देखो, नहीं अभी देखता हूँ। जैसा कि आप सभी साथी जान रहे हैं कि कोर टीम युद्ध स्तर पर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं, और जो
लिस्ट बनाने की प्रक्रिया है, पिटिशनर बनाने की प्रक्रिया है, उसको जो है हम लोग अनवरत शुरू कर दिए। जिन साथियों का नाम जुड़ जाएगा उनको ओके का मैसेज चला जाएगा, ग्रुप में वो जुड़ जाएंगे। जब फाइनल पीडीएफ बनकर तैयार होगा तो उस ग्रुप में पड़ेगा, आप सभी साथी देख लेंगे। जो प्रक्रिया पहले अपनाई गई हैं उसी के तहत हम सभी साथियों को जोड़ रहे हैं, उसी के तहत हम लोग उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। और ख़ास बात यह है कि जो व्यक्ति जॉइंट में पेमेंट कर दे रहे हैं तो तुरंत रामविलास जी का जो नंबर जारी किया गया उस पर भेजने के बाद में तुरंत उनको फ़ोन कर रहे हैं कि इसको जोड़ दो। तो क्योंकि इससे पहले भी बहुत साथी जुड़ चुके हैं, तो सीरियल से जो पीछे से जुड़ते आ रहे हैं, जो पहले दिन सहयोग कर दिए हैं, तो सीरियल नंबर नीचे से शुरू है, वही लगातार चल रहा है। तो इसलिए डाटा भेजने के बाद में एक दिन का कम से कम इंतज़ार करें, अगले दिन आपको ओके का मैसेज मिल जाएगा और आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। रही बात यहाँ पे कि बहुत से साथियों की कंप्लेन थी, शिकायत थी कि उसमें जॉइंट अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा, फेल्ड हो जा रहा है। तो हम उन सभी साथियों के लिए भी कोर टीम ने आज बैंक से जो है QR कोड निकाल लिया है, केनरा बैंक का भी, और एक नया जॉइंट अकाउंट खुल गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जिसका QR कोड और अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सारा डिटेल अभी पब्लिश कर दिया जाएगा। विषम परिस्थितियों के लिए जो हम लोगों ने गूगल पे, फ़ोन पे नंबर जारी किया था, वो तब के लिए है जब SBI और केनरा बैंक में पैसा नहीं जाएगा तब। साथ ही साथ आपसे बार बार आग्रह किया जा रहा है, क्योंकि ये फाइनल लड़ाई है, इसके बाद हमारे पास कोई भी न्यायिक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं आगे बढ़ सकूं या आगे कहीं जाकर के अपनी बात कर सकूं। इसलिए इस स्टेज पर हमको बड़ी सावधानी के साथ में लड़ना है, उन लोगों से भी सावधान रहना है जो खेलने, खाने, घूमने के लिए अदालत आते हैं। आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि दिल्ली पैरवी करने नहीं जाएंगे लोग, याद रखना। बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपका किसी तरह से मुकदमा पहली बात फाइल कराने में ही बहुत कुछ नाकोचनी चबा लेंगे, और अगर किसी तरह से इनके प्रकारेण अगर ये फाइल भी करा ले गए तो दिल्ली पैरवी करने नहीं जाएंगे, इस बात को नोट कर लो। टैग करा देंगे, भाग जाएंगे, जो भी उसमें लिटिगेशन क्रिएट होगी कोई उसके हाल खबर नहीं लेने जाएंगे, याद रखना। क्योंकि यही कोर टीम है जो सभी को सुरक्षित, सभी को संयोजित, सुरक्षित और सभी को एक करके ले करके यहाँ तक आई है। लेकिन अब कोर टीम, जो साथी कोर टीम के साथ में जुड़ेंगे, उन्हीं के प्रति जिम्मेदार होगी, उन्हीं के प्रति जवाबदेही हमारी तय होगी। हम उन्हीं के लिए अदालत में बात करेंगे, हम उन्हीं की बातें अदालत में रखेंगे। ये नहीं कि देखिए, यहाँ पे हमारी टीम यहाँ तक भी कटिबद्ध है कि अगर कोई हम लोगों से बेहतर लड़ना चाहता है तो हम लोग जो भी पिटिशनर हैं, जो भी डाटा है, सब देने के लिए तैयार है, वो लड़े। लेकिन उन लोगों से सावधान हो जाइए जो लोग काम भी नहीं करते हैं कोर टीम के नाम पर। आप देखिए कि पोस्टर भी हमारा कॉपी पेस्ट किए हैं। केनरा बैंक का खाता खुलाया था तो केनरा बैंक में ही खाता खुलाएं। अगर हमने नीले पर अकाउंट नंबर लिखा है तो नीले पर ही अकाउंट नंबर लिखें। अब आप सोचिए, एक शब्द, जैसे जनरल वाले कहते थे ना कि इस जजमेंट में एक भी शब्द चेंज नहीं होगा, उसी तरीके जब हमने पोस्टर अपना बना करके वायरल कर दिया तो सेम उसी पोस्टर को, उसी शब्दों को कॉपी पेस्ट किया है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी अपील होती है, जो हमारी SLP होती है, जो मेरी कैबिनेट होती है, उसी की यहाँ तक जो हमारी पोस्टर होती है उसको भी यही लोग कॉपी करते हैं। तो ये कॉपी करने वाले लोगों को क्यों तवज्जो दिया जा रहा है? दुनिया का नाम गिना दिया, ये साथ है, वो साथ हैं, साथ तो पूरे प्रदेश के साथी हमारे साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। उसमें से बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है, भैया हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने ज़बरदस्ती नाम लिख दिया है। फला कह रहे हैं कि हमारा कोई उससे मतलब नहीं है, वो हम इनके साथ में हैं। अरे ज़रा OBC SC के हो इस बात की तो थोड़ा सजगता रखो कि लड़ाई हम चयनित सामान्य वर्ग से लड़ने जा रहे हैं, जो 50-60 हज़ार रुपये की सैलरी उठा रहा है। उससे अगर हमको लड़ना है तो आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर हम बट के लड़ेंगे तो कट जाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर इस बड़ी जीत को, ये जो एक ऐतिहासिक जीत है, इस ऐतिहासिक जीत को कमज़ोर मत होने दो। जो लोग नाश्ता पानी टीम
एंड तमाम टीमें जो घूमती थी, अदालत में कभी नज़र नहीं आती थी, वो भी अपनी दुकान की पुताई करा करके बढ़िया रंग चुंग करके बैठ गए हैं। इसलिए पीड़ा है, गुस्सा है, इसीलिए ऐसी बातें बोली जा रही हैं। जब आप कुछ उसमें कर नहीं पाते हो तो तुमको साथ देने की ज़रूरत है, टांग खींचने की ज़रूरत नहीं। जितने भी साथी इलाहाबाद में हैं वो सभी साथी हमारे साथ जुड़ जाएं, सुरक्षित हैं। जो भी नए साथी जुड़ना चाहते हैं वो सभी साथी भी कोर टीम के साथ में जुड़ जाएं। जितने साथी कोर टीम के साथ में जुड़ेंगे, कोर टीम उतनी ही मजबूत होगी, उतनी ही दमदारी के साथ में हम सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट जो है, अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी तो उसको होने नहीं देंगे। वैसे भी आप सभी साथियों को बता दें कि ये कोर टीम अपना सब कुछ न्यौछावर करेगी, क्योंकि ये 4 साल का दंश झेल रहे हैं। ये जीत के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सहा है, गाली भी सहा है, ताने भी सुने हैं, तमाम बातें हम लोगों ने सुनी। इसलिए आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये अंतिम समय है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद में हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है कि मैं आगे की कोर्ट में जाकर के कहीं अपनी बात कह सकूं। तो जो खेलने खाने का समय था वो सिंगल बेंच और डिवीज़न बेंच में रहा, जो आप लोगों ने किया ठीक है, लेकिन अब कोर टीम को कमज़ोर करने की कोई कोशिश ना करें। अगर कोर टीम कमज़ोर होगी तो इसमें हमारी ही हार नहीं होगी, तुम्हारी भी हार होगी, आरक्षित वर्ग के संपूर्ण समाज के लोगों की भी हार होगी। इसलिए कोई भी साथी इंडिविजुअल किसी को, चाहे रामविलास हो, चाहे सुशील हो, चाहे भास्कर हो, चाहे पुष्पेंद्र सिंह जेलर हो, किसी के खाते में अब 1 रुपये का सहयोग ना करिए। उसके साथ साथ जो अन्य टीमें घूम रही हैं, बिलबिला के निकल आई हैं, इनको भी आप लोग ध्यान दीजिए कि कोर टीम के सिवा कौन आपके पक्ष में खड़ा रहा या किस की अपील पर जजमेंट आया है। जो ये कहा करते थे कि मेरी अपील पर जजमेंट आएगा, ये है मेरी लीडिंग है, मेरी लीडिंग है। आप बताइए, जो हमारा पोस्टर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो मेरी अपील भी कॉपी पेस्ट किए थे, और जो काउंसिल का नाम बताए कि बड़े सीनियर हैं, बड़े वो हैं, एक कदम का 1 मिनट डाइस पे नहीं टिक पाए। इस बात को हम लोग बार बार बता रहे थे। इसलिए उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी साथी प्रदेश के समस्त साथियों से समन्वय बनाएं, कोर टीम को मजबूत करें, कोर टीम के साथ में जुड़ें। यही कोर टीम है जो 27% और 21% की जेन्युइन मांग कर रही है, संवैधानिक मांग कर रही है, जिससे हमारे 6800 के साथियों का भी भला होगा और 21% और 27% में आने वाले और भी तमाम मेधावी साथियों का भला होगा। और जो भी अवैध बाहर जाएंगे, अगर उनके लिए सरकार कोई पॉलिसी, कोई योजना या कोई पिटिशनर जैसे एकमोडेशन या कुछ भी उनके लिए व्यवस्था बनाती है, तो आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर 1 सीट अवैधों को दी जाएगी तो उसमें 1 सीट आरक्षित वर्ग को देना पड़ेगा, वरना उनकी भर्ती या उनकी नियुक्ति नहीं होने दी जाएगी, चाहे जो करना पड़ेगा। उसके लिए टीम कटिबद्ध है। इसलिए कोई भी साथी किसी से भी इस बात का, जो फ़ोन करके एक लोगों को फ़ोन करके बरगला रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं आप हमको हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ रहिए, उन सभी साथियों से मेरा इतना सा निवेदन है कि आप सभी साथी, जैसे सौरभ भाई हैं, नर्मदेश्वर जी हैं, प्रभाशंकर जी हैं, हमारे 6800 में चयनित साथी हैं, लेकिन ये लोग हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। संजय मौर्य जी हैं, अभय सिंह यादव जी अभी कानपुर के हैं, और तमाम अभी मऊ से बहुत से साथी जो 6800 के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वो सभी लोग हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। संदीप कुमार जी हैं जो गोंडा के हैं, वो ये सभी लोग हमारे टीम के साथ ही जुड़े हुए हैं। उनको लगता है कि, उनको पता है कि अगर 27-21% मिलेगा उसमें ही हम सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए कहीं भी किसी के बरगलाने में, किसी के बहकावे में नहीं आना है। खास बात ये भी ध्यान रखना है, व्यक्तिगत किसी के खाते में पैसा नहीं भेजना है। बार बार कह रहा हूँ, व्यक्तिगत किसी के खाते में पैसा नहीं भेजना है, चाहे जो हो, क्योंकि उसके विकल्प के लिए केनरा बैंक का QR नंबर आ गया है, UPI ID आ गई है, SBI का एक नया अकाउंट खुल गया है, उसका भी जो है QR कोड, सारी चीज़ें आ गई हैं। क्योंकि जो सामूहिक खाते में सामूहिक पैसा जाता है, उसी से ही आपकी टीम लड़ती है। व्यक्तिगत किसी के पास चला जाता है पैसा, तो उसको आप लोग समझ सकते हैं कि उसका क्या हासिल होता है। तो ये रही बात, और संभवतः हम लोग जल्द ही जो सुनवाई लगने वाली है
उसमें हम लोग पहुँच करके हम लोग भी, हमारा सबका पूरा प्रयास रहेगा कि जो जजमेंट हमारा आया है इस पर कोई इंटरिम रिलीफ हमारे अगेंस्ट जो जर्नल गए हैं नहीं होने पाए, स्टे ना होने पाए। अगर स्टे इंटरिम रिलीफ भी हो जाएगा तब भी हमारे लिए थोड़ा दिक्कत की बात है, वो भी फिर मामला डिसाइड नहीं होगा तब तक लिस्ट नहीं बनेगी। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी साथी कोर टीम के साथ में जुड़ जाइए, साथियों को जोड़ाइए और अधिक से अधिक साथियों से कह करके टीम का ही सपोर्ट समर्थन करें। अगर हमारे समर्थन या हम लोगों को आप लोग इकोनॉमिकली मजबूत नहीं करेंगे तो उसकी लड़ाई फिर हम कैसे लड़ पाएंगे। आपको भी मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक हेयरिंग की फीस 5 से 7 लाख रुपए पड़ती है, न्यूनतम 5 लाख रुपए अगर टॉप मोस्ट सीनियर लेकर जाते हो तो। हम लोगों की जो सीनियर से बात चल रही है वो सुदीप सेठ साहब के ही समकक्ष हैं और उन्हीं के साथ में पढ़े उड़े हैं और उन्होंने ही सारी बातें, सर ने ही सारी बातें वहाँ पे बता दी, ये है ऐसे ऐसे। तो आप सभी इतना जान लीजिए कि हम लोग ऐसा कोई दाव नहीं खेलते हैं कि जिससे हम लोगों का कहीं अहित हो कहीं नुकसान, क्योंकि पूरी आरक्षित वर्ग की जो लड़ाई है, लोग उम्मीद की नज़रों से हम लोगों को देखते हैं। उनको लगता है कि अगर हम कोर टीम के साथ जुड़े रहेंगे, इनका साथ देंगे तो यही एक ऐसी टीम है जो मुकदमे में सब कुछ ख़त्म हो गया था, उसके बावजूद भी ये इस मुकाम पे लाकर खड़ी कर दी कि जहाँ से लगने लगा है, दिखने लगा है कि हमको प्राथमिक में नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। वरना तो सभी लोग कहते थे कि इसमें क्लोजर रिपोर्ट लग गई है, अब कुछ नहीं होगा, ख़त्म हो गया काम। तो ज़्यादा कुछ ना कह करके सिर्फ इतना कहूँगा कि आप सभी साथियों से निवेदन है, सम्मान की लड़ाई है, आत्मसम्मान बचाने की लड़ाई है। दलितों पिछड़ों की जो ऐतिहासिक जीत हुई है, उस जीत को मील का पत्थर साबित हो। भविष्य में कोई भी सरकारें आए तो सरकार किसी आरक्षित वर्ग के मेधावियों का गला घोटे ना, उनके साथ कोई इनजस्टिस ना कर सके, इसलिए टीम उसके लिए लगातार कटिबद्ध है और उस पर ही काम कर रही है। भास्कर भाई कुछ और कहना चाहते हैं? कुछ और कुछ जो करना होता है। हमारे साथ पुष्पेंद्र जी हैं, रामविलास जी हैं और ये जो भी तमाम साथी हैं, सभी साथियों का एक ही उद्देश्य, एक ही एम है कि हमारी टीम जिस तरीके से सिंगल बेंच डबल बेंच में जीती है उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में कैसे जीते। पुनः आपसे बता दे रहे हैं कि जो लोग इस समय आपका पैसा ले रहे हैं, ये लोग आपके मुकदमे की सही पैरवी नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में नज़र नहीं आएंगे। पैरवी की तो बात छोड़िए, यहाँ जो लखनऊ में नहीं आते थे पर डे सुनवाई पे, दिल्ली भी नहीं जाएंगे, याद रखना। तो ऐसी जगह आप अपना पैसा दीजिए, इसे ऐसी जगह आप सहयोग कीजिए जहाँ से आपको लगे कि हमारी टीम या हम लोग उस टीम को मदद किए हैं, उस टीम को सहयोग किए हैं जो हमारे लिए काम करती है। भास्कर भाई हैं, कुछ कहना चाहते हैं? कहेंगे। अभी लाइव के बाद हम लोग एक पोस्टर और सारी चीज़ें डिस्क्लोज फिर से करेंगे। जो कमियां रहीं, जो पेमेंट ना जाने की, वो सब दूर हो गई हैं। वो सारी बातें अभी जो है पोस्टर के माध्यम से आपको बताई जाएंगी और सार्वजनिक कर दी जाएंगी। भास्कर भाई जो भी कहना है। भास्कर भाई, जितने हमारे सक्रिय साथी हैं उन सबको ये पूरी तरीके से जानकारी है कि हाई कोर्ट में जितनी भी हम लोगों की डेट पड़ी, जितनी भी डेट पे मुकदमा लगा, चाहे रेड कोर्ट में सिंगल बेंच में हो चाहे डिवीजन बेंच में हो, हर डेट पर हमारा सीनियर अवेलेबल रहा और ना केवल अवेलेबल रहे बल्कि सारी की सारी बहस उन्होंने करी। आप चाहे कोई भी कोर्ट उठा लीजिए, जस्टिस राजन राय साहब की कोर्ट में थी, अपना मैटर था, हमारे सीनियर द्वारा 3 बार बहस की गई और फिर स्टे ग्रांट करवा दिया गया। लगातार उन्होंने बहस करी। इसके बाद जब मामला सिंगल बेंच में था तो उसमें तो लगातार मैराथन सुनवाई हुई, हम लोग सीनियर द्वारा लगातार हर डेट पर रहे। डिवीज़न बेंच में भी उसका जब जस्टिस चौधरी साहब की बेंच में आया, वहाँ पर भी 3-3 घंटे सीनियर ने बहस करी। तो फिर फाइनल सुनवाई आई,
तब भी हम लोगों ने ही पूरी बहस करी और जस्टिस मसूदी साहब के जो हर क्वेश्चन का जो जवाब था वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सीनियर्स के पास था और उन्होंने उसको कन्विंस किया, तब लास्ट में जाकर के पूरी तरीके से ऑर्डर अपने फेवर में आया। ठीक है, तो अब जब इतना सब कुछ हम लोगों को मिल गया, एक फाइनल मोमेंट पर मुकदमा पहुंच गया है, तो अब हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि अब लड़ाई, अभी तक हमको लग रहा था ये लड़ाई हम लोग ही लड़ रहे हैं अकेले, लेकिन अब पहली बार ऐसा मुझे महसूस हो रहा कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं रह गई, ये हम सब की पूरे दलित पिछड़ों की लड़ाई है, क्योंकि इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में हर हाल में बचाना ही बचाना है। अदरवाइज ये सरकार इस जजमेंट के हिसाब से ATRE को जिस तरीके से सिंगल बेंच ने रिजर्वेशन साबित कर दिया था, उसका बहुत बड़ा नुकसान हमको, लोगों को, दलित पिछड़ों को अन्य भर्तियों में भी होता। लेकिन हम लोगों की ही ये इच्छा शक्ति रही और इतना आप लोगों का सपोर्ट रहा कि उस जजमेंट को हम लोगों ने मॉडिफाई करवा करके ऐसे मुकाम पहुंचा दिया जहां पर अब हमको लगने लगा कि बहुत कुछ हासिल होने की पूरी उम्मीद है। तो अब इस जजमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए, अवैधों को बचाने की स्थिति में हम लोगों को एक्मोडेशन के लिए अपनी लड़ाई, हमारे सहारे के साथ साथ आप लोगों को भी ज़रूरत है। ठीक है, तो जितने भी हमारे साथी हैं सब लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में रहिए, एक दूसरे को फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अप्रोच करिए कि वो सही टीम के साथ में जुड़े, ताकि वो पैसा एटलीस्ट जो आप अपनी नौकरी की उम्मीद को लेकर के दे रहे हो, वो जहां और जिस उद्देश्य के लिए दे रहे हो वो उद्देश्य पूरा हो। ठीक है, तो जितने भी साथी हमारे हैं सबको देखिए एक्टिवेट होना पड़ेगा। अब वो स्थिति नहीं बची है कि हाँ हम लोग ही पूरा बैठ करके कर लेंगे। जितने भी साथी हैं सबको एक्टिव होना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और ये महसूस करना पड़ेगा कि उनका योगदान, हम ये नहीं कहते कि आप दिल्ली भागो, हम ये नहीं कहते कि आप किसी घर घर जाओ, हम ये नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा कुछ वो करो, लेकिन इतना जरूर है कि आपके आसपास के जो लोग हैं, जो प्रभावित हैं, हम लोग साथ जुड़े हैं या अन्य लोग हैं, तो उन सबसे अप्रोच करिए और आप उनको गाइड करिए कि हाँ किसने क्या किया, कैसे किया और किसको सहयोग करना चाहिए। बाकी हम लोग तो ऐसे तो है नहीं कि भाई ले लिया सहयोग और उठा के जूनियर फूनियर से करवा दिया, फिर लास्ट में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हम लोगों को तो सभी साथियों को जोड़ना भी है, अच्छी ड्राफ्टिंग भी करवानी है, उसके अलावा बढ़िया सीनियर भी इंगेज करना है और सबसे महत्वपूर्ण, जाएंगे तब तक कोई जाएगा नहीं। तो कोई नहीं जाएगा। बता दो कि जब तक हम लोग नहीं फाइल करेंगे, जब तक हम लोग वहाँ पे अपना नहीं करेंगे, तब तक कोई जाएगा नहीं। कॉपी पेस्ट वाले जाएंगे नहीं। अब हम लोग भी थोड़ा इंतजार करेंगे, अब इनका मौका देंगे कि ये कूद बहुत रहे, ये जाए आगे जो है। तो अब उसमें समस्या ये है कि अगर कहीं कुछ हो गया तो नुकसान सबका होगा, इसलिए हम लोग मजबूरी में सबको हितों की रक्षा करने के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं देते। लेकिन अब जितने हमारे साथी हैं, देखिए अभी तक हम लोग अपना काम किए, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है, जितने भी एक्टिव लोग हैं सब लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जितने भी आसपास के लोग हैं जो प्रभावित हैं या मतलब हम लोग के साथ जुड़े हैं, उनको इधर उधर छिटकने नहीं देना है, एक जगह पर करना है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। बाकी जो अकाउंट डिटेल है वो अभी आप लोगों को मिल जाएगी। ज्वाइंट अकाउंट में आप सहयोग करना है। ज्वाइंट अकाउंट का ही QR कोड हम लोगों ने बनवाया है, वो किसी के पर्सनल अकाउंट का नहीं बल्कि ज्वाइंट अकाउंट का ही QR कोड है एक। तो जब QR कोड आपको मिलेगा तो उसमें केनरा बैंक में नीचे लिखा होगा 3696 अकाउंट नंबर लिखा होगा @CNRB, तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। और जब आप स्कैन करोगे तो उसमें सुशील कुमार लिख करके आ जाएगा, एक ही नाम आएगा। और अदर्स में अभी QR कोड में नहीं आता, लेकिन जब ज्वाइंट में करोगे तो आ जाएगा। तो आप जब QR भी स्कैन करोगे तो नीचे देख लोगे कि 3696 अकाउंट नंबर उसमें लिखा हुआ होगा। हाँ, नहीं तो ये नहीं कि किसी वो QR का जो है बड़ा सतर्क रहना। ये सब 420 वाले हैं जो हर चीज़ वो करते हैं, तो आपको एक्टिव रहना कि हाँ आपको एक बार कंफर्म कर लेना कि हाँ भैया 3696 अकाउंट नंबर है। तो QR जब आप करोगे तो उसमें 3696 लिखा हुआ होगा @CNRB, हाँ, और नाम जाएगा। इसी तरीके से जब आप SBI वाले करोगे उसमें भी आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, और ज्वाइंट का ही है। तो ये चीज़ें हैं। अगर कहीं पर कन्फ्यूजन है तो हम लोगों के व्हाट्सएप मैसेज या टीम के जो 4-5 नंबर दिए गए हैं उस पर आप मैसेज ड्रॉप कर दो कि भैया कहाँ सहयोग करना है, किस पर, तो आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुपों में सब जगह पहुँचा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब से जो भी आपको लोगों को
करना है उसी पर ही करना है और करवाना है इन लोगों से, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत का काम है आप लोगों के लिए भी, लेकिन अब चूँकि लड़ाई ऐसी जगह पर आ गई जहाँ पर हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोगों का संघर्ष सफल हो जाएगा, तो उसको किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं होने देना है, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं। बाकी अकाउंट डिटेल अभी सारी हम दे देंगे, जो भी है। इतना ज़रूर है कि कोई भी साथी छूटेगा नहीं और किसी और अगर अभी तक भरोसा रखा और रिजल्ट सामने, तो अगर सब कुछ सही रहा, ईश्वर ने चाहा, तो वहाँ से भी बढ़िया रिजल्ट सामने आएगा। फोन करके लोगों के यहाँ बुला रहे हैं किस चीज़ का जोड़ने के लिए? नहीं, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको अपने साथियों से मतलब है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथी। ख़त्म कर रहे हैं, बोल रहे क्योंकि हमारी टीम के पास इतना समय नहीं कि हम व्यक्तिगत फ़ोन करें किसी को। साथियों, चूँकि हमारी टीम के पास इतना वर्क है कि हम व्यक्तिगत किसी को फ़ोन नहीं कर पाते हैं और हमारी टीम किसी को व्यक्तिगत फ़ोन नहीं करती। हाँ, बहुत सारे साथी हैं जो लगातार फ़ोन भी करते रहते, नहीं रिसीव होता, तो उसके लिए भी हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आप लोग सोचिए कि इतने लोग पूरे प्रदेश के जुड़े हुए हैं, सबका फ़ोन उठाना एक टाइम पे संभव नहीं पता, तो आप लोग पहले व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए और व्हाट्सअप मैसेज पर आप लोगों को रिप्लाई हर हालत में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि भैया ये हमको काम है या ऐसा है, आप कर दीजिए। क्योंकि इतने फ़ोन आ जाते हैं तो सबका फ़ोन उठाना या रिसीव करना संभव नहीं पता, तो फ्रस्ट्रेशन भी होती है, गुस्सा भी लगता है, लेकिन उसको आप अपने हितों की लिए थोड़ा सा सब्र रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी बहुत सारे साथी पूछते हैं हमारा किस रेट में क्या है, तो पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आपका किस नाम वाले रेट में था। आपको रेट नंबर टीम द्वारा किसी भी नंबर पर मैसेज कर देंगे, अवेलेबल करा दिया जाएगा। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो साथी जहाँ पे सिंगल बेंच रेट नंबर है वहाँ पे आगे लिख देंगे एन, और जहाँ पे डिवीजन बेंच का जो अपील नंबर पूछा गया वहाँ पे एन लिख देंगे, ठीक है। ताकि हमारी टीम में समझ जाएगी कि ये लोग सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच में नहीं रहे, ताकि उनका भी जो ग्रीवांस बनता है उस अकॉर्डिंग हम लोग उनकी भी फाइलिंग करेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सारी बातें मोस्टली हो गई हैं, वीडियो भी लंबा हो जा रहा है। तो आप सभी साथियों से पुनः निवेदन है और हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस जीत को किसी भी हालत में कमज़ोर ना होने देना। हम लोगों के ऊपर जो नैतिक जिम्मेदारी आपने दी है उसको हमारी टीम, हम लोग बाखूबी निभाएंगे और उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको इस जीत से बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट से दिलाएंगे। और ज़्यादा फिर और कोई बात रही नहीं, जो भी मुख्य बातें रही आप लोगों को बता दी गई हैं। अब जो ज़रूरी बातें समझी जाएंगी पुनः लाइव के माध्यम से आप लोगों तक शेयर की जाएंगी। सभी साथियों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे साथी जुड़े हुए हैं। और लगभग प्रदेश के बहुत से साथी हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी ये पर्याप्त नहीं है। वो जो भी साथी सिंगल बेंच में या डबल बेंच में या इधर उधर जुड़े थे, सभी साथी हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। हम उनके हितों के प्रति सजग और जो है जवाबदेही हमारी रहेगी। हम उनको उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध रहेंगे और एक अच्छा आर्डर पास करवाने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो डिवीजन बेंच का आर्डर है इससे बेहतर आर्डर कैसे पास हो, जिससे हमारे पिटिशनरों को भी लाभ मिल सके, अवैध जो बाहर जाएंगे उनके एवज में हमको अधिक से अधिक कितनी सीटें मिल सके। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी को।